चलिए आज हम लोग क्या शुरू करते हैं जी, पर पोषण शुरू करते हैं। अब चलिए का मतलब ये नहीं कि उठ के चल जाइएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पर पोषण शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, यही कामना है। देखो हम लोग आज क्या जानते हैं जी, पर पोषण। हाँ हाँ, देखो पर पोषण क्या है छोटू, दिखाते हैं हम तुमको, बताते हैं। पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है दूसरा, है ना। और पोषण का मतलब पोषण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश इसका होता है क्या जी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पर पोषण वहां पर क्या, पहले देख लेते हैं कि हेटेरोट्रॉपस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो हेटेरोट्रॉपस का मतलब क्या है छोटू, आदित्य देखो इधर, हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या, यह शब्द जो है ना, इसे जी दो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। एओ कौन है जी, हेटेरो, एगो है ट्रॉप, है ना। हेटेरो का मतलब पर के मतलब दूसरा, है ना, दूसरा। हाँ विभिन्न बोलेंगे या दूसरा बोलेंगे, समझा, या विषम बोलेंगे। विषम मतलब होता है अलग अलग पे, है ना। अब उसके बाद देखो एकरा में से सबसे बढ़िया क्या है, दूसरा, है ना, याद रखना दूसरा। और ट्रॉप का मतलब क्या होता है जी, पोषण होता है, ठीक ना। तो क्या हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि अगर पर पोषण किसे कहते हैं, कहेंगे तो जी कि वैसा जीव जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, पर पोषण कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में है ना। पर का मतलब दूसरा, पोषण का मतलब पोषण, है ना। पोषण यानी दूसरे के पर, यानी पोषण के लिए दूसरे पर अगर कोई जीव निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, एकदम सिंपल है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, परपोषी है ना। अगर पौधा नहीं होगा, फसल नहीं खेत में होगा, क्या हम लोग को अनाज मिल पाएगा, क्या चावल मिल पाएगा, क्या सब्जी मिल पाएगा। तो हम लोग किस पे निर्भर हैं, दूसरे पे यानी पौधों पर निर्भर है ना। जैसे में हम लोग अंडे खाते हैं, तो मुर्गी अंडा नहीं देगी तो नहीं खाते, है ना। मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा नहीं आएगा तो कहाँ, उस पर निर्भर हम लोग हैं। भैंस दूध देगी तो खाता दूध ना है, दूध खाते हैं हम लोग, तो भैंस अगर दूध देगी तब ना खाएंगे हम लोग, है ना। गाय दूध देगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो हम लोग किस पे निर्भर है, किसी और पे निर्भर है ना, किसी दूसरा जीव पे या दूसरा पौधा पे निर्भर है ना। यही क्या कहलाता है तुम्हारा, एकदम सिंपल भाषा में, है कि ना। देखो हाँ, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, तुम अपने ऊपर देखो, पर पोषण का डेफिनेशन लिखने के लिए आए, तू अपने आप को सोच लेना, समझा। हम क्या हैं, क्या करते हैं तुम। अच्छा बताओ, तुम वीडियो ठीक है बनाता है, किस पर निर्भर है, डायरेक्टर पर। डायरेक्टर कहेगा ठुमका लगाएगा, डायरेक्टर कह देगा कि नहीं 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 तुमको लड़की बनना है, क्या बन जाएगा, है ना। बता रहे हैं, या मान लो कि यहाँ पे डायरेक्टर है, सोनुआ मान लो डायरेक्टर है, सोनुआ कह दिया तुम बाल बड़का बड़का बढ़ाले है, दाढ़ी मोछ है नहीं, तुमको बोल दिया कि तुमको जो है ना आदित्य की पत्नी बनना है, तो क्या कर जाएगा, उसका पत्नी बन जाएगा, समझा। या तुम जो है तुमको राम का रोल बढ़िया दे सकता है ना। छोटुआ इस क्या है, छोटा है नहीं, तो इसको सीता के रोल अच्छा दे सकता है ना। और देखो इसको रावण के रोल अच्छा मिलेगा, नहीं। अब तोर रोल जो हो जाएगा ना, तो काला है, इसको हनुमान जी का रोल अच्छा मिलेगा, मुंह खाली लाल, मुंह खाली लाल हो जाएगा, रावण हूं मैं। चलो कोई पहले अब सुनो इधर, खुद कहते हैं रावण हूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तब पर पोषण हो गया, समझा। यानी हम लोग किस पे निर्भर है जी,
दूसरे पे। और याद रखना हर एक चीज यहाँ दूसरे पर निर्भर है, समझा। तुम अभी तो मम्मी पापा पर निर्भर, ठीक, पौधा भी निर्भर है दूसरे पे, है ना, सूरज की प्रकाश पे। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो खुद पे निर्भर रहता है, हर एक दूसरे पर निर्भर रहता है, समझा। कैमरा जो है ना वो स्टैंडवा पर निर्भर है, सबसे ज्यादा नीचे स्टैंडवा जमीनवा पे है ना, छत्ता पर, छतवा जमीनवा पे है। स्वपोषण में पेड़ पौधा आता है ना, वो सब खुद से खाना बनाता है। वो ये नहीं कहता कि हमको बना बनाया प्रोडक्ट दो, नहीं, खुद से बनाता है। सूर्य का नहीं, सूर्य का प्रकाश लेता है ना, क्लोरोफिल उसके अंदर रहता है, ठीक है, और जल जिसको जड़ से जाता है, ठीक है, और इन सभी को मिलाकर वो क्या करता है, भोजन। तो खुद से खाना बनाया, वो ग्लूकोज का खुद से निर्माण करता है। लेकिन हम लोगों में जो ग्लूकोज होता है ना वो बना बनाया जाता है। हाँ तो देखो उस सब, हाँ वो भी निर्भर है, लेकिन भोजन के लिए नहीं, ग्लूकोज के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है। ग्लूकोज वो खुद बनाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। ग्लूकोज के बदले, ग्लूकोज जो है ना, मान लो तुम आम खाया तो उसमें ग्लूकोज रहता है, पहले से ही रहता है। तुम ऐसे कुछ चावल खाया तो उसमें पहले से ही है, रोटी खाया उसमें पहले से ही है, समझा। अब पहले से मौजूद है तो उसको तुम खा रहा है, तो तुम्हारे में सिर्फ क्या हो रहा है, पेट में डाइजेशन हो रहा है, पाचन क्रिया हो रहा है, समझा। खाना नहीं बना है, ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो रहा है, समझा। जो ओकरा में उपस्थित है ग्लूकोज, उसी को हम लोग खाने से बाहर कर ले रहे हैं, समझा। निकलता नहीं है, ठीक है। देखो इसके बाद, अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो समझ गया ना जी कि पर पोषण वह प्रक्रिया जगह में जीव क्या करता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। परपोषी जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखना। तुमसे पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे कि परपोषी जीव जो है वो क्यों नहीं अपना भोजन बनाते हैं, तो लिख देगा क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण, या मतलब और भी कुछ दे देगा ऑप्शन, है ना। तो क्या मानना होगा में, क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। अब दो सिंपल क्वेश्चन का में कैसे रहेगा, क्लोरोफिल किससे पाया जाता है, या ऐसे तुम जानता है कि स्वपोषी जितना पौधा होता है क्लोरोफिल रहता है, ये तो जान गया। या ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि स्वपोषी पौधों में क्या रहता है, तो क्लोरोफिल द्वारा भोजन बन जाता है। अब उल्टा कर देगा उसको कि परपोषी में कुछ नहीं रहेगा। आज उसको नहीं पता है, जाके 9th क्लास पढ़े, है ना। क्लोरोफिल क्या है, एक रंग है, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है ना। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल रहता है, समझा। जैसे तो अपने घर में क्या रहता है, तुम रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा एक रूम है, तो तुम्हारा घर क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और तुम्हारा रूम क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। अब है स्वपोषण और परपोषण में अंतर। तो देखो जो स्वपोषण और परपोषण पढ़ ले थोड़ा अंतर पता चल जाएगा साथ। देखो स्वपोषण क्या है, जो खुद से खाना बनाता है, तो उसका डेफिनेशन लिख दो, हो गया, है ना। वह जिसके अंतर्गत क्या करता है, जीव जो होता है अपना भोजन मतलब खुद बनाता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, स्वपोषण। जो क्या करता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहता है जी, परपोषण। स्वपोषी जीवों में क्लोरोफिल मतलब पाया जाता है, आयकड़ा में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है जिसके कारण अपना भोजन खुद बनाता है, और नहीं पाया जाता जिसके कारण अपना भोजन खुद नहीं बनाता। हम बताएंगे सर। देखो इधर स्वपोषी जीवों में प्रकाश संश्लेषण होता है ना। स्वपोषी जीवन प्रकाश संश्लेषण होगा, एकरा में नहीं होगा, ठीक है। देखो स्वपोषण में जीव जो होता है सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल बना देता है, समझा। यानी सिंपल को जोड़ के कठिन बना देता है, समझा। हाँ लिखना पड़ेगा।
फिर ये वाला लिखना तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिंपल बचा रहा है, सिंपल कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है जी, जल, सिंपल है। इसको देखो कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया है ना। यही क्या है जी, जटिल बन गया है। आइए क्या करता है, उल्टा, जस्ट उल्टा का काम करता है। क्या करेगा, इस सरल को कार्बन, सरल को क्या किया जी, जटिल बनाया है। सरल को क्या किया है जी, जटिल बनाया है ना। तो इस जटिल को क्या करेगा, सरल बना देगा, सिंपल। एक में हरा पौधा होगा, कुछ शैवाल भी होगा, कुछ जीवाणु भी होगा। एकरा में जितना भी तुम देख रहा है ना, है देखो, एकरा में भी कवक रहेगा, शैवाल रहेगा, जीवाणु रहेगा। कुछ लिखे हैं, कुछ का मतलब होगा एक आध दूगो, कुछ लिखे हैं जगह में होगा एक आध दूगो, समझा। बस इतना ही जानना है, आगे नहीं जानना है। फिर आगे ने कहा जानना है, आगे तुमको पढ़ना है किसमें, क्लास 11th में, जो कि बहुत अच्छा से बताया गया है ना। पढ़ा 5वीं पढ़ा है, बहुत अच्छा। मनुष्य क्या है, हम लोग भी दूसरे पर है। जानवर दूसरे पे, अमीबा दूसरे पे, कवक, बैक्टीरिया सब दूसरे पर आता है। अब है पर पोषण में, पर पोषण के प्रकार है ना। तो पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 3 गो रहता है। कौन कौन, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषक। पढ़ लो 3 गो, आज पढ़ लो 3 गो है ना। दो कैसे, पहले बताओ, यहाँ मृत जीवी का मतलब क्या समझ तुमको आ रहा है, जो वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करता है, क्या कहते हैं जी, बहुत अच्छा। अब परजीवी कौन होता है जी, कौन, हाँ अमीबा, सड़े गले पदार्थ, मशरूम है ना, समझा। अब देखो उसके बाद एक परजीवी, परजीवी से कहीं कौन, अमरबेल का नाम भी कहा था ना, अमरबेल का नाम कहा था ना, उस परजीवी में आता है। दूसरा पर कहता है कि भैया हमारा रहे दे, अब रहेगा अपने पर रहेगा, और सब चीजों का सतिर लेगा। हाँ। हाँ, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, हाँ जी, वो पिचर प्लांट कहलाता है। वो खुले रहेगा, ओकरा में अंदर मीठा मीठा चीज भरा रहेगा, नेक्टर से कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। अब महक निकलता है, जाता सब सुगंध जाता है, खत्म जाता है। जैसे अंदर बैठा ना, तो धीरे धीरे क्या करता है, बंद कर लेता है और उसको खत्म कर देता है, समझा। ये पिचर प्लांट 4 क्लास में, 3 क्लास में पढ़ना है, सीबीएसई में। अब तू कर रहा है, खाली नोटंकी कुछ करता है, हम अभी कौन प्लांट के बारे में बता रहे हो, अभी कौन प्लांट के बारे में बता रहे हैं, सब पोषण बता रहे हैं, पर पोषण बता रहे हैं, पर पोषण तुमको बता रहे हैं, पर पोषण तुम बता रहे हैं। अभी बैताल कहीं खाली पीछे में बच के हंसते रहेगा। पिचर प्लांट के बारे में बता रहे थे, समझा। हाँ, देखो पिचर प्लांट सुनो पहले, पिचर प्लांट ये क्या करता है ना, पहले तुमको लोभ देगा कि भैया आओ, है ना। जैसे में होता है ना कि वो लोभ था, एक कंपनी था ना कि तुम 2 को जोड़ो, तुम 3 को जोड़ो, वो था ना। पहले तुमको एक आध 2 में पैसा, हाँ एक आध 2 में पैसा तुमको दे दिया, समझा। अब तुम पूरा जोड़ना शुरू कर देगा, है ना। एक बार मोटा उसके पास पैसा हो जाएगा ना, 1 आध 2 लाख है, चल जाएगा, समझा। वही बात होता है पिचर प्लांट में, सहारा चला गया, बहुत सारा जो निजी बैंक जितना बहुत सारा था ना, वो सब लेके भाग गया है, ठीक है। अब देखो परजीवी क्या होता है जी, सीधे क्या होता है कि दूसरे पर एकदम निर्भर है भाई, समझा। एकदम दूसरे पर, एकदम पेड़ पर बैठ जाएगा वो, तो डेढ़ पर बैठ जाता है कि हमको खिलाओ, है ना। कौन, अमरबेल नीचे से होता है, हाँ तो नीचे से आता है, ऊपर में है, नहीं नहीं नहीं, देखो उसका जो होता है ना, वो जनरली जो होता है वो प्लांट पे डेवलप करता है, समझा। और देखना उसका जड़ी नहीं जाए कहां से वो है ना।
इतना फैल जाएगा ना, एकदम जाल बना देता है। हाँ, अब मान लो कि तू खाना खा रही है, ठीक है, अब तू खाना खा रही है, अब तू खा रही है खाना, मतलब वैसे मत करो, देखो ऐसे तुम अपने लिए खाना ली, ठीक है, अब तुम अपने लिए खाना परोसे ले, आगे परोस ली, अब मान लो उसको पूरा सोन उनके बने से रख दी, उन्हें सारे दिखवा आगे सब खा जाए, और रोज दिन यही क्रिया खाली हो तो क्या होगा जी? कुछ रहे, मान लो तुमको खाना परोसा जाए, तुम सोन उनके बने से मिला उला के रख दिया, और कोई दूसरा आदमी आए उसको खा जाए, और रोज दिन यही क्रिया हो, है ना? सुनो पहले, रोज दिन अगर यही क्रिया होगा तब क्या होगा जी? तुम जो है सूख जाएगा, अंततः अगर 100 दिन 200 दिन हो जाएगा तो मर जाएगा, है ना? वही बात होता है, तो जहर भी डलाता है ओकरा में। हाँ, जैसे मसूरिया में होता है ना, तो दवा छीटा जाता है कि दवा, हाँ गाजर घास, देखो गाजर घास जो है ना, गाजर घास आएगा पार्थेनियम, हाँ अमेरिका में, वो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे होता था वो, लेकिन जब हम लोग के देश में अकाल पड़ा था 75 या कब वही लेवल में, हाँ, तो वो घड़ी जो है ना, वो घड़ी वहां से हम लोग का आया अनाज, अमेरिका गेहूं से आया, और गेहूं में वो डाल दिया गाजर घास और पार्थेनियम का बीज डाल दिया, और इतना सूक्ष्म होता है कि बुझाया नहीं, अब बढ़िया से क्वालिटी, अब वहां से आ रहा था कोई, हाँ कोई सिक्योरिटी नहीं था, आया बस छिटाया, और वो छिटाया तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हो गया ना, गेहूं को मारने का काम करता है, खेत में रोपाया, और समझो कि एगो समझो ना, टेररिस्ट का काम किया, आतंकवाद का काम किया, समझा, और पूरे मतलब प्लांट में पूरा पहले क्या करता है, जहां पर रहेगा ना उसके खेत को उर्वरक क्षमता को खत्म कर देगा। क्या है? हाँ, गाजर घास और पार्थेनियम दोनों एक ही किस्म का रहेगा, गाजर घास का तन्नी को रहेगा, पार्थेनियम बड़ा बड़ा रहेगा, उजला फूल रहेगा चरपट्टी से, समझा, वो होता है। और तुमको यहाँ नहीं, हर एक घर में तुमको, हर एक मतलब थोड़ा सा कहीं पे जंगल उगेगा ना, वहां भी मिलेगा, समझा, हर एक खेत में मिलेगा तुमको, बहुत खतरनाक हो गया ये। हाँ, अगर मैं जितना झड़ गया, मान लो फूल झड़ गया, फूल झड़ा पूरा खेत में फैला, समझा, उसके उपाय है, उसको जैसे होवे कबाड़ के जला दो, मतलब जल्द होवे कबाड़ के जला दो, है ना, जब कुछ काम नहीं आता है, उसको जानवर भी नहीं खाएगा, ना जलावन का, ना कुछ काम का नहीं है, बेकार, महाबेकार, ठीक है। अब देखो प्राणी संपोषी में, सुनो, प्राणी संपोषी में होता है ना कि एकरा में होता है ना कि लोग जो जीव होता है वो लिक्विड के रूप में, अपना लिक्विड क्या ठोस पदार्थ के रूप में क्या करता है, भोजन लेता है, जैसे में हम लोग पानी को पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, है ना, लिक्विड ठोस है कि द्रव, लिक्विड द्रव, लिक्विड बोल रहे हैं, ठोस बोल रहे हैं, ठोस में भी खाते हैं, जैसे में चावल रोटी ठोस से ना खा रहे हैं जी, है ना, पहले पूरा बात सुना करो, समझे, दिमाग तो तन्नी को है, सोचो तन्नी। हाँ, अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, मृत जीवी, है ना, सेप्रोफाइटिक। देखो मृत जीवी पोषण में जो मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घोलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, जैसे में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना। प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है जी, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब आता है। कवक में कौन कौन आता है जी, बहुत सारा कवक है, कितना का नाम है ना, हाँ, कवक में मशरूम आ जाएगा, और भी बहुत सारा होता है। बैक्टीरिया में भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उतना हम लोग को जानना नहीं है, तो काहे उतना दिमाग लगाएंगे, है बताया, अमीबा सब हो जाएगा, समझा। हाँ हाँ जी, तुम उतना छोड़ो ना, इतना भी नहीं देगा, अपने मन से बना के ले देगा,
कि मृतजीवी वैसा जीव है जो सड़े गले पदार्थों से अपना क्या करता है जी, भोजन को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सारी लिखा गया है, सॉरी के सारी लिखा गया, सड़ी गली पदार्थों से क्या करता है जी, पोषण ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, एकदम सिंपल में सरल गरल पदार्थ देखा ना है जी, वहां से वो अपना भोजन लेगा ना, मृतजीवी हो गया, काम खत्म। जैसे में तुम देखेगा ज्यादा सरल गलल है, जहां पे सड़ा गला पदार्थ रहेगा ना, हाँ अपने से खाना, नहीं नहीं नहीं, जो सड़ा गला पदार्थ रहता है ना, तो वहां पर डिकम्पोज सब हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित होके और जो वहां पे रहता है कार्बनिक पदार्थ ना, उसी को ये अवशोषित कर लेता है। हाँ, इसीलिए हम लोग देखना सड़े गले यानी गोबर को या नेमारी वाली सड़ गया तो सब सड़ गया तो डाल देते हैं उसको। देखना मशरूम जो है ना, वो ज्यादातर कहाँ पे होगा, सड़े गले पदार्थों पे होता है, समझा। मशरूम रोपने का विधि जो होता है, मशरूम रोपने का विधि जो होता है ना, वो कहाँ होता है, वो अटिया पे या उसको कुट्टी काट के भिंगा के ओका में रोप दिया गया, वो सड़ जाएगा, ठंडा मौसम रखा जाएगा, सड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो डेवलप कर जाता है बढ़िया से। हाँ हाँ, बहुत सारा मशरूम जहरीला होता है, सब नहीं, बहुत सारा मशरूम, पढ़ना है 11th में, समझा या नहीं पढ़ना है। अब जैसे दैट इज योर चॉइस है ना, देखो बताते हैं बढ़िया आदमी की बात, हम नहीं बोले हैं, अभी बात सही है। कौन बोले, विकास दिव्य कीर्ति से बोले क्या है कि साइंस लेने वाले बच्चे भविष्य में जाके कोई भी डिपार्टमेंट में जा सकता है, कॉमर्स आर्ट्स कुछ में भी जा सकता है, समझा, कोई चीज का तैयारी कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे सीमित हो जाते हैं, समझा। आर्ट्स वाले बच्चे बहुत सारा कंपटीशन वाला क्वेश्चन भी नहीं भर पाएगा, समझा। और आर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं बहुत सारे मतलब क्वेश्चन को नहीं भर पाएंगे, और वो खास करके चाहे वो कि हम साइंस जाके पढ़ लें तो साइंस पढ़ लें। इसीलिए इंटर में क्या होता है ना कि बच्चे लोग जो है वो ज्यादातर क्या करते हैं, चॉइस जी साइंस, समझा। साइंस ले क्या होता है ना कि तुम यहाँ साइंस पढ़ लिया, बीए में तू आर्ट्स में नाम लिखा लिया है ना, बीए में तू आर्ट्स में नाम लिखा लिया ना, 3 साल तू आर्ट्स पढ़ लिया, जिसको आईएएस बनना होता है वो 3 साल अगर आर्ट्स बढ़िया से बैठ के घर 10-10 घंटा पढ़ लेना, 3 साल बीए में खाली मन लगा के अपने पूरा ईमानदारी से निकल जाएगा उसका, समझा। इंटरव्यू के लिए अलग से सब निकल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि हम लोग अपनी ईमानदारी से तो काम कुछ करते नहीं है, समझा। मेन दिक्कत यही है कि हम लोग अपने से ईमानदारी से काम एक ठोप भी नहीं करते हैं, समझा। और यही होता है कि हम लोग असफल रह जाते हैं। हम भी वही किए हैं, समझा। हम भी हो सकता है ईमानदारी से कम हो सकता है, क्या लगभग नहीं किए हैं ईमानदारी से काम, समझा, इसलिए आज हम असफल हैं, ठीक, समझा ना। तो ये इसलिए लोग बोलता है कि ज्यादा मतलब है इधर भाग, ठीक है। अब देखो वहां पे तब मेरी भी समझ में आया, तो क्या होता है जो सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करेगा वो क्या होगा जी, जीवी, जैसे में बताया गया है, ठीक है। इतना लिख दोगे 2 नंबर आराम से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग हैं, देखो इसका नाम था क्या जी, सेप्रोफाइटिक, है ना। तो सेप्रोफाइटिक देखो 2 ग्रीक शब्द मिलकर बना है, एक का नाम है क्या, सेप्रो, एक का नाम है फाइटोर, है ना। तो याद रखना, सेप्रो का मतलब होता है अवशोषण, समझा, और फाइटोन का मतलब होता है पौधा, यानी सड़े गले पौधे से जो अपना भोजन को अवशोषण करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, मृतजीवी, ठीक है। यानी इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सड़े गले पदार्थों से क्या करता है जी, अपना भोजन को लेता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मृत जीवी कहते हैं। इसमें जो जीव होता है ना वो क्या करता है जी, भोजन को भोजन के अवशेषों को विघटित करके पोषण तत्व को प्राप्त कर लेता है। मृतजीवी का महत्व जो क्या होता है, मृतजीवी का महत्व पर्यावरण में जितना भी तुमको जैविक अपघटन, यानी अपघटन, अपशिष्ट का मतलब क्या,
कचरा, है ना। तुमको जितना भी अगर क्या है अजैविक अपशिष्ट जो है अगर तुमको मिलेगा, चाहे जैसे देखो हम लोग होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा चीज है, फलाना जगह कचरा चीज है, या कोई भैंस मर मर के बिका हुआ है, महकता है ना। अब उसके बाद क्या है ना कि यही मृतजीवी जो है ना ओकरा पे लग जाएंगे, और ओकरा पे लग के क्या करेंगे, सबको अवशोषित कर लेते हैं। तो जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में खराब पदार्थ यानी जैविक पदार्थ, जैविक का मतलब क्या, बायोटिक, यानी जो बायो इन्वायरमेंट में सड़ गल जाता है, उन सभी पदार्थों में ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जी, लगकर क्या करते हैं, उन लोग को अपघटित कर देते हैं। अपघटित करने का मतलब तोड़ देते हैं, सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, जेकरा से मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाता है। और क्या होता है छोटू, कि हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाता है। समझा, ये है क्या मृतजीवी का महत्व है। समझा, अगर ये नहीं रहते, अगर मृतजीवी नहीं रहते ना, तो हमारे इन्वायरमेंट में सिर्फ कचरा कचरा दिखता है, कोई डिकम्पोज ही नहीं हो पाता, कोई अपघटित ही नहीं हो पाता, कोई मतलब जो अब है क्या बोलते हैं, मान लो भैंस मर गया, वो भैंस का शरीर तो हम लोग कहीं अथी करते नहीं है, बिक देते हैं। अगर गाड़ भी दे धरती में, अब वो में सूक्ष्म जीव ना लगे, मृत जीवी ना लगे, और उसको सराय गलाए नहीं, तो कैसे वो अपघटित हो पाएगा, है ना। वैसे ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, महक फिनाएगा, है ना, महक आएगा, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इन्वायरमेंट गंदा हो जाएगा, है ना। तो ये होता है इसका महत्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे इन्वायरमेंट वो वही चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अंदर में बहुत सारा सरायक, सरा गला, बहुत सारा सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव जो होता है तुम बताते हैं, क्लास 8 में पढ़ाए थे ना, सूक्ष्म जीव कोई भी कंडीशन में रहने को तैयार रहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी कोई बहुत सारा ऐसा सूक्ष्म जीव है कि 100 डिग्री सेल्सियस में वो रहने के लिए तैयार रहता है। 100 तापमान अगर रहेगा ना डिग्री सेल्सियस, तभी वो रहेगा। अगर -100 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर माइनस में ना, तभी भी वो रहने के लिए तैयार होता है। हाँ समझा, पढ़ना है वो क्लास 11 में आर्की बैक्टीरिया, समझी, मतलब समझी, समझा, है ना। आर्की बैक्टीरिया वो आज का नहीं है, जब धरती का शुरुआत हुआ तब से, समझा। और वो बर्फ में भी आता है, हर कंडीशन में। हाँ तो मरेगा नहीं हाँ मरेगा नहीं, लेकिन वो बहुत सारे इन्वायरमेंट में आ जाएगा, अब वो आएगा, हम लोग पे बैठेगा, खराबी करेगा, मरेंगे हम लोग। इसलिए CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो बर्फ को पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो हम लोग का क्या होगा, समझा। हाँ, करब अति तबे न हो तो क्षति। देखो अब मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में, तरल का मतलब क्या, द्रव यानी लिक्विड, है ना जी। मृत जीवी जो होते हैं अपना भोजन किस रूप में करते हैं जी, तरल यानी द्रव के रूप में अवशोषित करते हैं, है ना। मृत जीवी पोषण प्रकृति में बहुत अधिक महत्व होता है। अभी ने बताया क्या महत्व होता है ना, बहुत महत्व। अगर इस ना रहे तो इन्वायरमेंट में चलना मुश्किल हो जाएगा, समझा, नहीं चल पाएंगे हम लोग, जिंदगी झंड हो जाएगा, घमंड नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि जहां जाएगा ऐसे करके चलेगा, बर्दाश्त भी नहीं होगा, है ना। घर में चूहा मर जाता है वो तो बर्दाश्त होता ही नहीं है कि अब तो पूरा इन्वायरमेंट में सब पदार्थ रहेगा, कहां से बर्दाश्त है। प्लास्टिक तो ऐसे भी नहीं गलता है, नहीं गलता है तो देखना जहां तू रहता है ना वहां पे रहकर पॉल्यूशन कर देता है। वो अगर मिट्टी में है तो मिट्टी में वो खराबी कर देगा, वहां पौधा अच्छा नहीं होगा। हाँ समझा, इसलिए खेतों में नहीं बिकना चाहिए। क्या जलाए, हाँ प्लास्टिक को जलाओ तो वायु पॉल्यूशन होगा,
प्लास्टिक को नहीं जलाओ तो मृदा प्रदूषण होगा, है ना। प्लास्टिक को पानी में फेंक दो, जल प्रदूषण हो जाएगा, है ना। कोई होगा बैताले देखो। अब जंतुओं और पौधों में मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृत जीवी अपघटित का मतलब क्या, तोड़ गोल नहीं बोलेंगे, तोड़ के उसको सड़ा गला देता है। याद रखना, मान लो कोई चीज मर गया, जैसे में बहुत सारा आदमी मरता है, जानवर मरता है, तो उसको एनवायरमेंट में बिक देते हैं हम लोग, है ना। या नहीं, हम लोग में जलाया जाता ना है, मुसलमानों में जलाया जाता है ना। नहीं जलाया जाता तो गाड़ देते हैं लोग। देखना कुछ दिन के बाद वो हड्डी रह पाता है, हड्डियों समाप्त हो जाता है। चाम सब क्या रहता है जी, सब गल जाता है, हड्डी भी लगभग क्या होता है वो सालों में क्या, हाँ। और दब गया ना तो देखो बहुत सा केमिकल उनका रहता है मिट्टी में, और वो अगर पड़ गया ना तब रहता है। लेकिन बहुत सारा हड्डी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ये नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा हड्डी डिकम्पोज होता है, लेकिन बहुत सारा हो सकता है कि नहीं होगा, वो समझा। होता भी और नहीं होता, उसको कंडीशन पे आधार पर होता है, समझा। अब सुनो उसके बाद तो देखो तो क्या होता है, जैसे में जो जानवर है वो भी डिकम्पोज हो जाता है। मान लो कहीं नेमारी वाली रखल है, सड़ गल गया, वो भी डिकम्पोज होकर मिट्टी बन जाता है। डिकम्पोज का मतलब क्या, अब देखो तुमको अपघटित का मतलब या अपघटन आएगा, अपघटन। अगर तुमसे कोई पूछे कि अपघटन क्या है, क्या मतलब है कि वैसी प्रक्रिया जिकरा में जीव जो होता है क्या करता है जी, जकरा में सूक्ष्म जीव जो होता है वो सड़ा गला के क्या करता है, उसको मिट्टी में मिला देता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन। तुमसे पूछ दिया अपघटक किसे कहते हैं, दोनों अन्य अंतर है। अपघटक है ना। तो अपघटक को क्या होता है, देखो ए लड़का, अपघटन वो प्रक्रिया है जकरा में सूक्ष्म जीव लग के उसको सड़ा गला देगा, फिर मारेगा तुमको। सुनो पहले। और अपघटक क्या है, अपघटक सूक्ष्म जीव जो है ना, जो सड़ाने और गलाने का काम करता है, वो क्या होता है, अपघटक होता है। नहीं देखो ये जो है ना, ये अपघटक है। अपघटक का मतलब होता है सूक्ष्म जीव जो है ना, मान लो कोई बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, और वो किसी चीज को सड़ा गला रहा है ना, तो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, अपघटक कहलाएगा। ठीक समझा। तो ये अपघटक कहलाएगा, समझ गया कि बैक्टीरिया क्या है, अपघटक। और ये प्रक्रिया वो हो रहा है जी, कैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो रहा है, कैसे पाचन को प्रक्रिया हो रहा है ना। उसी प्रकार तो अगर वो मान लो सड़ गल जा रहा है, यानी सूक्ष्म जीवों के लगने से वो सड़ गल जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपघटन कहेंगे। हाँ, जिस प्रक्रिया से सड़ गल जाएगा उसे अपघटन, और जो उसको सड़ा देगा उसे अपघटन। नहीं, हम जो है ना, हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या टीचर है ना, यानी मान लो कि हम सूक्ष्म जीव हैं, हम जो है ये वो यहाँ पे कोई पदार्थ है, इसको जाके हम सड़ा रहे हैं तो हम अपघटक हो गए। आज जो प्रक्रिया कर रहे हैं हम, अब प्रक्रिया करके इसको सड़ा रहे हैं। अब क्या प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, कार्य, जो कार्य कर रहे हैं हम, वो कार्य का क्या नाम है जी, समझा। हाँ, अब वो गले का जो विधि से गल रहा है उसे क्या कहेंगे, अपघटन। आउका में सूक्ष्म जीव लग रहा है ना जी, तो सूक्ष्म जीव क्या कहलाएगा, अपघटक, समझा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे
तो अर्थात सड़ा गलाकर क्या करता है जी, उनके मूल तत्व में, मूल तत्व का मतलब क्या, मूल का मतलब क्या, वास्तविक जो पहले था वैसे तत्व में बदल देते हैं। उसी को हम लोग क्या करते, देखो ऐसे मूल्य तत्व पुनः मिट्टी में क्या हो जाते हैं जी, प्रतिस्थापित। हाँ, गाना सुने ना है कि माटी के ही बनल शरीर या माटी में मिल जाए, ए बहाई हो क्यों कुछ लेके नहीं जाए, है ना प्रक्रिया। मर गेलो सड़ा गला दे तो बसो, सड़ा गला कहां पे हो जाएगा जी, मूल तत्व में मिट्टी में प्रतिस्थापित का मतलब क्या करना, मिल जाना, मिल जाना, है ना। यानी और गैस भी उत्पन्न हो जाता है। कुछ हम लोगों के शरीर में गैस भी है ना, तो वो चल जाता है आकाश में। कहते हैं ना कि हम लोग का शरीर जो है वो 5 तत्व से तो बना होता है, क्षितिज जल गगन पावक शरीर, है ना, 5 तत्व से ही बन गए। हाँ, तुमको मिलेगा पर बताएगा मास्टर। क्षितिज जल गगन पावक शरीरा, है ना, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। हाँ, क्षितिज जल गगन पावक शरीर, समझा। अरे तो उन्हीं सब चीजों से ना मिलकर कोशिका बना, और उन्हीं सब चीजों से कोशिका मिला, कोशिका से मिलकर शरीर बना है, समझा। अब देखो यहाँ पे देखो, इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से फिर ग्रहण करते हैं, और फिर से क्या होता है ना कि वो वही देखो अब क्या हुआ कि अब जो सड़ा गला के मिट्टी मिला दिए हैं, वो सड़ा गला पदार्थ कौन ले लेगा, पौधा लेगा। सड़ा गला पदार्थ पौधा लेगा, तब क्या होगा, पौधे में फिर से फल लगेगा, वो फल फिर हम खाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे, है ना। ये प्रक्रिया क्या होगा, चलते रहेगा, है ना। इसी देखो ये चक्र प्राकृतिक नियंत्रण को मतलब नियंत्रण कर ले रहता है, समझा। हमेशा जो होता है, हम जन्म लिए आज, हाँ रुकता है लोग, समझा। अब उन लोग का जो धर्म है, देखो किसी के धर्म पे हाथ नहीं, उंगली नहीं उठाना चाहिए, न कि कोई इतिहास में। अब देखो हमारे इतिहास में लोग बहुत सारे इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। अमेरिका जा रहा है हम लोग से 300 साल आगे, और हम लोग जा रहे हैं 300-600 साल पीछे जा रहे हैं। तुमको एक औरंगजेब वाला किस्सा मिल रहा होगा बार बार, राणा सांगा का मिल रहा होगा बहुत बार बार, है ना। अरे जो था वो लोग था, है कि ना। हम लोग उतना क्यों जाए पीछे, हम अपने बस इतना याद रखें, हम अपने इतिहास को याद रख के क्या करें, अपने आगे को मकसद में बढ़े आगे, है ना। क्यों हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम उन लोग से प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़ जाएं, है कि ना। सब में कहा जाता है कि इंसान होता है तो इंसान में 2 चीज रहता है, अच्छाई और बुराई। तो कोई भी आदमी की अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो। हर एक आदमी अच्छा होता है, बुरा होता है, हम ही है, हम भी अच्छा है बुरा है। तुमको कोई एंगल से हम अच्छे लगते होंगे, तो किसी को कोई एंगल से हम खराब लगते होंगे, है ना। मोटा तो है ही है भाई, है कि ना। तो बहुत सारा आदमी है, तो मैं किसी को खराब लगते हो, किसी को अच्छा लगते होंगे, है ना। तो हर एक आदमी में बुराई और अच्छाई है, समझा। तो हमको क्या करना है, एक अच्छे आदमी का पहचान यही होता है कि हम लोग उसके अच्छे गुणों को ले ले और खराब गुणों को छोड़, समझा। ये नहीं कि उसके कब्र को उखाड़ के हम यहाँ पे जलाएंगे, हटाएंगे, और उनके मतलब वो का किए, धोखा दिए कि नहीं दिए, उन सभी बातों को यहाँ लाएंगे। और वो लोग महावीर पुरुष थे, है ना। राणा सांगा एक हाथ कट गया, फिर भी कतनों लोग को मार गिरा दिया, काटने गोली लग गया तो कट गया था, समझा। वो नहीं होता, वीर कुंवर सिंह की मसला काट जा रहा है, समझा। देखो जब पहले इस समझ में आया जी। अब उसके बाद देखो अपघातक, गलत में अपघातक। तो देखो वे जीव जो मृत पौधे जीवों एवं उनके अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब बताया है क्या, अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा पदार्थ, पदार्थों को विघटित, विघटित मतलब तोड़ना, क्या होता है जी, तोड़ना, यानी तोड़ यानी विघटित करके सरल पदार्थों में बदलकर उसे क्या कहते हैं जी, अपघातक, ठीक है।
ये जीव पर्यावरण में पोषक तत्व यानी पूर्ण चक्रण यानी रिसाइकल करने में क्या करता है जी, मदद करता है। और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है हमारा इन्वायरमेंट, वायुमंडल, उसको संतुलित रखता है। मान लो अभी जब एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब सर पूरा जाएगा तो क्या हम लोग इन्वायरमेंट में अच्छा रहने के लायक रहेंगे? नहीं ना। क्या इन्वायरमेंट रहेगा रहने लायक? नहीं रहेगा। ठीक है। अब है क्या अपघटन। तो देखो, जब मृत पौधे, जीव जंतु और उनके अपशिष्ट, ठीक ना, पदार्थ यानी सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फफूंद सरल पदार्थों में टूटकर विघटित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? अपघटन कहते हैं। यह जैविक पदार्थों को पुनः मिट्टी में मिलाता है और पर्यावरण में वापस लौटने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। यानी अपघटन क्या है जी? यानी अपने जो मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों को फिर से अपने प्रक्रिया में पहुंचाने का क्या है जी? एक विधि है ना। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखता है ना। यानी अब बताओ, सब सड़े गलेगा तब ना मिट्टी में उर्वरक क्षमता मिलेगा जी। जब सड़े गलेगा ये नहीं तो क्या मिल पाएगा? नहीं ना। यही बात है। अब देखो, यह जो होता है अपघटन, ये 3 प्रकार के होता है, 3 चरणों में होता है। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, है ना, यानी टूटना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है जी? टूटना, यानी तोड़ना भी कह सकते हैं, है ना। कोई पदार्थ जब होता है, कोई मृत जीवी और पौधे के अवशेष छोटे छोटे टुकड़ों में पहले क्या होते हैं जी? टूट जाते हैं, है ना। नहीं समझ पढ़ना है और बता रहे हैं एक्स्ट्रा। देखो, ये सब जो होता है ना, ये सब जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, यानी तोड़ना, है ना। कोई भी जीव जो होता है उसको पहले तोड़ा जाता है, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बटाया जाता है ना। अब देखो, लीचिंग यानी घुलनशील, है ना। अब वो मिट्टी में घुल जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या है जी? कैटाबॉलिज्म और रासायनिक विघटन होगा। रासायनिक मतलब रासायनिक पदार्थों में वो विघटित हो जाएगा, यानी वो बदल जाएगा, समझा। और वो वैसे होके क्या होता है जी? अपघटक एंजाइम होते हैं और वो जटिल पदार्थ जो होते हैं सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे में कौन? पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रेट में और फास्फोरस में। इन सभी में टूट जाता है और टूट कर क्या हो जाता है जी? बदल जाता है और फिर से न्यूट्रिशन यानी उर्वरक में ये हो जाते हैं, ठीक है। अपघटक के कारक यानी कारण क्या है ना। जैविक कारक बैक्टीरिया, कारक यानी कारण नहीं, कारक यानी कौन कौन मतलब इसको अपघटित कर पाता है, ठीक ना। तो बैक्टीरिया है ना। सॉरी, बैक्टीरिया यहाँ है। बैक्टीरिया में कौन है जी? बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एगो बैक्टीरिया है जो क्या करता है? जो करता है उसको अपघटित यानी तोड़ने का काम करता है। बैसिलस वो क्या करता है? जिसको तोड़ने का काम करता है। कवक में कौन है जी? राइजोपस और म्यूकस, है ना। ये 2 कवक है जो क्या करता है? जिसको तोड़ने का काम। अपघटन के कारक यानी यह अपघटक है, कौन है जी? अपघटक। देखो, जो प्रक्रिया है ना, याद रखना, सड़ने गलने का, पदार्थों का सड़ने गलने का प्रक्रिया है ना, उसे अपघटन कहते हैं। हाँ, और जो उसको करवाता है ना, वो अपघटक है। बैक्टीरिया उसको सड़ाने गलाने में मदद करता है। क्या है? इस सड़ाने गलाने में मदद करता है। क्या है? केंचुआ भी सड़ाने गलाने में, मिट्टी को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। दीमक, जानता है ना, तीखा लकड़ी को सड़ा यानी तो सड़ा देता है, मिट्टी में बदल देता है उसको। क्या है? अपघटक है, ठीक है। अब देखो, अजैविक, ये जैविक था, जैविक है ना, जो इन्वायरमेंट में मिला मतलब बनता है, समझा। अजैविक प्राकृतिक मतलब क्या है? जो शुरू से हमेशा मौजूद है, समझा ना। ये क्या है? तापमान, नमी, ऑक्सीजन और पीएच का स्तर, समझा। तापमान अगर बढ़ जाएगा तो कितना होता है कि जल जाता है, सड़ जाता है, कम जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है।
नमी मिल जाता है किसी को तो उससे भी होता है। ऑक्सीजन, देखना लोहा में ऑक्सीजन लगता है ना, इसका क्या होता है, संक्षारण होता है, संक्षारण है ना, यानी उसका में जंग लग जाता है, ऑक्सीजन मिलेगा तो। जब जंग मिल जाएगा ना, जंग का में लग जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे लोहा भी क्या होता है जी, टूट टूट कर क्या होता है, वायुमंडल में बिखर जाता है। समझा? अब देखो लास्ट टॉपिक है लगभग, अपघटन का पारिस्थितिक तंत्र में महत्व क्या है। देखो इधर, पोषक तत्वों का पूर्ण चक्रण है ना, यानी वो पोषक, यानी अपघटन का क्या है महत्व, वो पोषक तत्वों को बारी से क्या करता है, जिसको रिसाइकल करता है, बार बार उसको बनाने का काम करता है। कौन? अपघटन प्रक्रिया में। जैसे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य पोषक तत्व क्या करता है जी, लौटाता है। मान लो पेड़ पौधा एक बार लेकर चला गया, अब क्या होगा, अब कोई चीज सड़े गलेगा तब ना जो फिर से आएगा, है ना। फिर जैविक कचरे को निपटारा करता है, जैविक जितना भी कचरा एक सब बताए हुए हैं, समझे ना, जितना भी हमारे आसपास जितना भी जैविक कचरा, हाँ प्लास्टिक छोड़िए, जितना भी कचरा है पेड़ पौधा वाला या सब्जी वाला, चाहे हम लोगों से जितना कपड़ा पेपर पर जितना है, वो सबको क्या कर देगा जी, सराहने गला के क्या कर देगा, उसको निपटारा कर देगा, खत्म कर देगा। मृदा यानी मिट्टी में उर्वरक क्षमता क्या करता है जी, बढ़ा देता है। और ह्यूमस, पत्ती जब सड़ गल जाता है ना, सड़ गल जाता है तब पत्ती का क्या करता है, वो ह्यूमस का निर्माण करता है। समझा? यानी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाला कौन है, ह्यूमस। पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रखता है, याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या करता है जी, संतुलन, यानी हमारे इन्वायरमेंट का संतुलन बनाए रखता है। कौन? ठीक है, तो कल पढ़ाएंगे परजीवी। समझा? तो आज के लिए क्या है, इतना ही। बैठो, टेस्ट लेंगे अभी।